कहते हैं कोई भी व्यक्ति कितनी भी गिरी हुई अवस्था में क्यों न हो, परंतु अगर वह पुण्य का काम करता है, नेकी का काम करता है, तो उसे नेकी का फल अवश्य मिलता है। फिर वह चाहे मनुष्य हो, देवता हो, अथवा दानव हो, दैत्य हो, या फिर भूत पिशाच हो। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। दोनों बड़े ही निर्धन थे, कोई संपत्ति उनके पास नहीं थी। भीख मांग करके दोनों अपनी गुजारा किया करते थे, और कभी कभी तो भूखे पेट सो जाना पड़ता था। इतनी पर्याप्त दोनों के मांगने पर भी भीख नहीं मिलती थी कि उनका गुजर बसर हो सके। उसी गांव में एक जमींदार निवास करता था। तो गांव वालों ने उनको जाकर के जमींदार को बताया कि गांव के बाहर जो बाग है उसमें जो बड़ा बटवृक्ष का पेड़ है उस पर भूत निवास करते हैं। कोई भी व्यक्ति शाम के बाद वहाँ नहीं जा सकता। जो भी व्यक्ति जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे भूत मार डालते हैं और सुबह उसका शव नीचे दिखाई पड़ता है। तब उस जमींदार ने घोषणा करवा दिया था कि जो भी व्यक्ति शाम के समय जाकर के उस पेड़ की एक टहनी तोड़ करके लाएगा, उसे मैं 100 बीघा ज़मीन इनाम में दूंगा। यह बात धीरे धीरे उस ब्राह्मण के कान तक पहुंची। वह निर्धन ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि क्यों न मैं शाम के समय जाकर के उस टहनी को तोड़ करके ज़मींदार को दूं, और 100 बीघा ज़मीन हो सकता है मुझे मिल जाए। ऐसे भी मेरे जीवन में कौन सा सुख है, ऐसे भी कौन सी मृत्यु से कम कष्ट उठाना पड़ रहा है। उसने मन में विचार करके ठान लिया कि मैं टहनी तोड़ करके लाऊंगा और ज़मींदार को दूंगा। यह बात जाकर के उसने ब्राह्मणी को बताया। ब्राह्मणी बड़ी परेशान हुई। उसने कहा, हम लोग ये इन प्रकार ने अपना जीवन तो चला ही रहे हैं, जैसी ईश्वर की इच्छा है चल रहा है, परंतु अगर आपके साथ कोई खतरा हुआ पेड़ पर जाने पर, तो आप जिंदा नहीं बचोगे तो मेरी क्या हालत होगी। परंतु ब्राह्मण अपनी बात पर अड़िग रहा। उसने जो निश्चय कर लिया था उससे टस से मस नहीं हुआ। गांव के कुछ लोग उसे डरवाए भी और मजाक भी उड़ाया, पर वह ब्राह्मण अपनी बात पर डटा रहा। शाम को जब वह उस वट वृक्ष की तरफ, जंगल की तरफ जाने लगा, तो रास्ते में उसे उस वट वृक्ष से थोड़ा पहले ही एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक ब्रह्मदैत्य का निवास था। वह वहाँ रहा करता था। अदृश्य रूप से वह ब्रह्मदैत्य उस पीपल के पेड़ पर था, और ब्राह्मण जब जा रहा था तो उसे बड़ा डर लग रहा था, हताशा हो रही थी। वह अंदर ही अंदर कांप रहा था। वह ब्रह्मदैत्य आवाज़ लगा करके उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों डर रहे हो, क्या बात है, मुझे सब बताओ। तब उस ब्राह्मण ने बताया कि मुझे बरगद की पेड़ से एक टहनी तोड़ करके लाना है। वहाँ भूत लोग रहते हैं जो रात्रि के समय लोगों को मार डालते हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा है। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं, और आप हैं कौन? तब उस ब्रह्मदैत्य ने अपना पूरा परिचय बताया कि मैं ब्रह्मदैत्य हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मदद करूँगा, तुम घबराओ मत, तुझे मैं उस पेड़ तक ले जाऊँगा। इतना कह करके वह ब्रह्मदैत्य उस ब्राह्मण के साथ गया, और जब भूत लोग रात्रि को देखे उस ब्राह्मण को तो सब उस पर मारने के लिए टूट पड़े।
ब्रह्मदैत्य चूँकि दैवी शक्ति से संपन्न था, वह सबसे श्रेष्ठ था, इसलिए उसने आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को कोई नहीं मारना, इसे एक टहनी तोड़ लेने दो। उसकी बात में आकर भूतों ने स्वयं से एक टहनी तोड़ करके उस ब्राह्मण को दे दिया और उसे लेकर के ब्राह्मण और वह ब्रह्मदैत्य जाकर के पीपल के पेड़ में फिर बैठ गया और ब्राह्मण राजा को ले जा कर के उस जमींदार को टहनी दे दिया। वह बड़ा खुश हुआ, पर उसे शंका हुई कि आज तक जो गया वो वापस नहीं आया, ये कैसे लेकर के चला आया। तो उसने निरीक्षण करने पर पाया कि यह टहनी वास्तव में उसी वृक्ष की है। अब उसने 100 बीघे जमीन उस ब्राह्मण को दे दिया। अब जो खेत मिला 100 बीघे वो धान की फसल से लहलहा रही थी, पर उस ब्राह्मण के पास कोई साधन नहीं था कि उसकी कटाई कैसे करे। पुनः वह उसी ब्रह्मदैत्य के पास पीपल के पास पेड़ के पास जाकर के निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, आप मेरा मदद करें, फसल तैयार है, कैसे कटेगी, मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो उस ब्रह्मदैत्य ने कहा कि तुम इसी पेड़ के नीचे गांव वालों से मांग करके 100 काटने वाली हंसिया ले आकर के रख देना, मैं तुम्हारी पूर्ण मदद करूंगा। धान को रखने का, पुआल को रखने की व्यवस्था कर देना, सब तुम्हारी मदद कर दूंगा। मित्रों, वह ब्रह्मदैत्य पिशाच योनि में होकर भी नेकी का काम कर रहा था। ये ध्यान देने वाली बात है। ब्राह्मण ने देखा उसकी सारी फसल कट करके सब भूतों ने ले आकर के उसके कमरे में गोदाम में रख दिया था, पुआल भी अच्छी तरह से रख दिया था और उसके दिन अच्छे से कटने लगे। और एक दिन उस ब्राह्मणी के मन में आया कि इतना धन भगवान ने मुझे दिया है, तो उस ब्रह्मदेव से थोड़ा मदद मांग करके ब्राह्मण भोज किया जाए, संतों को खिलाया जाए, भक्तों को खिलाया जाए, बड़ा भंडारा किया जाए। तो वह ब्राह्मण मन में निश्चय करके फिर उस ब्रह्मदेव के पास गया, ब्रह्मदैत्य के पास, और निवेदन किया, सारी बात बताई, अपनी मनोकामना बताई। तो उस ब्रह्मदेव ने कहा, जाओ, तुम्हारी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, पूरी सहायता करूंगा, तुम एक कमरा खाली करवा देना और सबको निमंत्रण दे देना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया, एक गोदाम खाली करवा दिया और जिसमें उसने देखा कि उस ब्रह्मदैत्य की कृपा से उसमें भोजन की सारी सामग्री, आटा, चावल, दाल, घी, सब्जी पर्याप्त मात्रा में भरी पड़ी थी। सभी लोग भोजन करने आए, भोजन किए, भंडारा हुआ, पर वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी अभी तक नहीं खाए थे, इसलिए कि वह उस ब्रह्मदेव जो ब्रह्मदैत्य था उसके साथ मिलकर के भोजन करना चाहते थे, क्योंकि उसकी ही सहायता से यह कार्य संपन्न हो पाया था। पर भंडारा समाप्त होते ही जैसे ही वो उस ब्रह्मदैत्य से निवेदन करने लगे कि आप भी मेरे साथ भोजन करिए, तभी देखते क्या हैं, स्वर्ग से एक विमान आता है और उस ब्रह्मदैत्य को देवता के रूप में देखता है कि वह परिवर्तित हो चुका है और वह विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चला जाता है। मित्रों, कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। उस ब्रह्मदैत्य ने नेकी किया, ब्राह्मण की मदद किया, उसकी सहायता किया, जिसका फल हुआ कि वह अपने पापों से मुक्त होकर के स्वर्गलोक को प्राप्त किया। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।